तो अभी हम लोग आएंगे इस पे। सर्कल का हिंदी क्या होता है? वृत्त। ऐसे ही लिखाता है क्या वृत्त? ये सटा हुआ रहेगा। अब हिंदी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई। ये वृत्त, वृत्त का फिगर कैसा होता है? हाँ, गोल। अच्छा, गोल तो गोला भी होता है, स्फीयर भी गोल होता है ना, तो वो 3D होता है। नहीं, वृत्त देखो क्या होता है। यहाँ ये क्या है? ये सेंटर, मतलब यहाँ ये सेंटर से एक खींची गई, क्या खींची गई? बंद रेखा कहो या गोलाकार, ये कहो कि खींची गई रेखा जो कि इस सेंटर से पूरे गोलाई में बराबर दूरी रखता हो। बराबर दूरी रखने के लिए और कोई उपाय है? पूरे 360 डिग्री में रोटेट करवाने के लिए, और हर जगह बराबर दूरी हो तो गोल ही होगा। ये तो शेप इसका यही हो जाएगा ना। तो अब इस पे हम लोग ये पढ़ना है, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया, और इसके बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले तो इसका हम लेंगे कि इसको कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर, यानी कि एक होता है इसमें केंद्र, केंद्र होता है, यानी कि सेंटर। ठीक है। ठीक उसी तरह से सबसे पहले जैसे हम और चैप्टर का देखे स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, उसी तरह से इसमें हम लोग परिधि पढ़ेंगे। परिधि पढ़ेंगे ना, तो परिधि, परिधि को यहाँ पे इंग्लिश में पेरीमीटर ना बोल के सरकमफ्रेंस बोलता है। क्या बोलता है? सरकमफ्रेंस बोलता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अब देखो 2πr तो लिख दिए, लेकिन 2 के बारे में तो सबको पता है। अभी ना हमको पाई पता है ना आर पता है। पता है कुछ? अभी तो हम वृत्त शुरू किए हैं, सिर्फ केंद्र बताया कि ये ऐसा पॉइंट है जहां से रेखा खींची गई है गोलाकार, और सारा इस पॉइंट से पूरा हर जगह रेखा वो क्या होगा? बराबर होगा। यही बताए हैं। तो अभी तो ये बताए नहीं कि आर है क्या, है ना। तो यही जो अभी बताए ना कि हर जगह बराबर होगा, यानी कि क्या होगा? ये बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो ये केंद्र जो हो गया, केंद्र से इस रेखा यानी इस लाइन पर, इस लाइन पर जो, यानी कि उसको परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से इस लाइन पे जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। तो ये हमारा क्या है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस, रेडियस है। और ये सारा रेडियस ही हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही है, सारा एक ही है ना। तो सारा क्या हो जाएगा? रेडियस। तो ये तो आपको पता चल गया कि क्या है, वेयर, वेयर आर बराबर रेडियस। पाई क्या है? पाई बराबर, बताइए, पाई बराबर बताइए। हाँ, देखो एक चीज सीखना है, 22/7 तो कांस्टेंट वैल्यू है ना इसका, और वो भी फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। नहीं, थोड़ा बहुत उसमें भी वेरिएशन है। ये क्या है? परिधि हम लोग क्या लिखे हैं? तो 2πr, ठीक है, 2πr परिधि है। और बटे हम क्या कर दें? 2πr परिधि बटे, अब यहां से देखो परिधि हो गया, यहां इधर देख लेते हैं इसको। परिधि, परिधि और बटे व्यास। व्यास क्या होता है अभी नहीं बताए हैं। नहीं, व्यास बताए अभी नहीं बताए हैं। तो ये देखो, ये जो सेंटर से ये पॉइंट है, जानते तो सब लोग हो, बोल रहे हो नहीं बताए हैं। कौन नहीं जानता है व्यास को? ये मतलब रेडियस को जब इस साइड भी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा?
टू इंटू रेडियस हो जाएगा, और 2 इंटू रेडियस क्या होता है, 2 इंटू रेडियस बराबर होता है डायमीटर। चलो, तो 2 इंटू रेडियस। अब करो परिधि बटा व्यास, तो परिधि क्या हो रहा है आपको, 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है 2r, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा तो पाई का वैल्यू आज के बाद क्या याद रखोगे, वेयर पाई बराबर 22/7 और बराबर परिधि बटे व्यास। पाई बराबर आज से याद रखना क्या, परिधि बटा व्यास, यानी परिधि को क्या बोले, सरकमफ्रेंस बोले ना, सरकमफ्रेंस बटे डायमीटर। तो ये हो गया आपका पाई। चलिए, ये आपका पाई हो गया। अब पाई जब आपको मिल गया, परिधि मिल गया, रेडियस मिल गया, डायमीटर मिल गया, सेंटर भी जान गए आप लोग, अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, एरिया। ये इस एरिया में क्या, यही एरिया होगा ना, एरिया मार्क कर देते हैं रेड या ग्रीन से। तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये पूरा जो होगा, तो एरिया तो लगभग पता सबको है, पता है ना सबको, तो पता है वो अभी हम लोग रखते हैं कि नहीं पता है, एरिया बनेगा कैसे, ठीक है। तो देखिए ये सर्किल आपका है, यहां से ये सर्कल है, और ये हम बोले क्या, ठीक है। अब यहां से ऐसे ये डाल दिया, एक छोटा छोटा खंड बना दिया इसका, कितना, 1 2, ऐसे छोटा छोटा खंड बना दिया। तो देखो इसको जब एकदम ऐसे, जैसे ये तो कर्व है ना पूरा, ये पूरा सारा कर्व है, लेकिन एकदम छोटा से छोटा पार्ट लेंगे तो एकदम सीधा रहेगा। मान लो हम इतना ही सा लिए, तो ये तो सीधा ही दिखेगा ना। तो ये फाइनली कैसे दिखेगा देखना, ऐसे, और ये सेंटर पर जब मिलेगा तो ऐसे दिखेगा, यही दिखेगा ना। और इधर से जब ऐसे दिखेगा, ये वाला अगला वाला, उसका अगला वाला उठा के हम इसको उल्टा लटका देंगे, तो वो कैसे दिखेगा, वो मान लो यहां से ये नीचे ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा। तो ये जब पूरे को खोलेंगे, धीरे धीरे करके पूरे को जब खोल देंगे, देखना तो कैसा बनेगा, ये देख लेना ऐसे। फिर अगला वाला को ऐसे ही उठा के क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। फिर निचला वाला क्या होगा, नीचे ऐसे, और ये ऐसे होगा। फिर ऐसे ही चलता जाएगा, ये चलता जाएगा क्या, तो मान लो, सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे करके चलता जाएगा, और ऐसे मान लो, ऐसे हम फाइनल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ऐसे 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 ऐसा बनता जाएगा ना जी, फाइनल ऐसा बनता जाएगा। तो अब ये क्या है समझना, ये जो फाइनल यहाँ पे बना, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये समझना। ऐसे करके जब इसको खोल दो, अब ये वाला मेथड थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, इसको हम सीधा करेंगे, यहां से पकड़ के, ये मान लो तार का बना हुआ है, ये जो सर्किल है ना, ये तार का बना हुआ है, इसको हम यहां से पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, यहां से पकड़ लिया, बीच में से काट दिए, और ऐसे इसको सीधा कर दिए। ऊपर वाला ऐसे टंग गया और नीचे वाला ऐसे टंग गया, समझ लो। ये कैसा बने, इसको जब ये तार मान लेते हैं तो ये सीधा होके ऐसे हो जाएगा, हाँ। और ये नीचे वाला पार्ट जो है यहां से अलग हो रहा है, ये देखना, ये नीचे वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब बचा हुआ हमारा ये तो है ना जी बीच में, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट देखो यहां से यहां तक का ये जैसे जोड़ देगा, इसको जोड़ देगा ना ऊपर नीचे को, और ये क्या करेगा, यहां से यहां तक इस साइड वाला जोड़ देगा। वही तो ये बन रहा है ना, यही चीज वो बन रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोबारा समझाएंगे। ये पहला मेथड है कि हम पार्ट वाइज इसको कर लिए, पार्ट वाइज क्या कर लिए, अलग अलग काट लिए, इतना छोटा छोटा पार्ट काटे ये कर्व रह ही नहीं जाए, ये क्या हो जाए, सीधा रेखा बन जाए, लाइन बन जाए, नहीं तो उससे क्या होगा कि हमारा फाइनल कट कट के जब जुड़ेगा तो ये पूरा सीधा हो जाएगा। अब यहाँ नहीं तो हम तार मान के इसको जब सीधा किए तो ये किए, और ये लटका के हम इसको दोनों साइड जोड़ दिए। तो ये देखो, ये पूरा परिधि हमको मिला है, तो ये क्या हो रहा है, यहां से यहां तक क्या होगा ये बताओ, अगर समझे हो तो। हाँ,
व्यास कैसे हो जाएगा भाई साहब, ये इसको सीधा किए हैं ना हम, देखो 2 पाई आर है ना हमारा, 2 पाई आर है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये पाई आर होगा, तो ये तो हमारा पाई आर हो गया ना जी, ये हमारा क्या हुआ, समझे, अर्ध परिमाप है ना वो, तो पाई आर ये सीधा होके हो गया, और ये वाला यहां से यहां तक यहां आ गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा। अब ये बना क्या, ये आयत बना, यानी रेक्टेंगल बना, तो रेक्टेंगल, अब इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई से इसको लिखेंगे, तो लंबाई क्या हो गया पाई आर, और चौड़ाई आर, तो फाइनल क्या बन रहा है, ये पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, क्या, एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। यहां पे एक चीज और है, ये आपको कब मिला है, ये कब मिला है, जब आप पूरे 360 ले रहे हैं, कितना डिग्री ले रहे हैं, यहां से घुमाओ तो यहां से पूरा 360 ले रहे हैं, नहीं, अगर आपको कह दे कि आपको भाई साहब ये पूरा सर्कल है और इतना से लेके इतना, और ये जो खंड बना, पार्ट बना, ये सिर्फ इस पार्ट का हमको चाहिए एरिया, तब आप क्या करेंगे, टोटल में से, तो टोटल भी पता नहीं है ना, टोटल भी आपको पता नहीं है, तब क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। हाँ, ये सेक्टर वही खंड हम बोल दिए थे, पार्ट बोल दिए थे, वो जो भी आप समझने के लिए याद कर सकते हो, सेक्टर का एरिया। तो होता क्या है, ये एक्चुअली जो पाई आर स्क्वायर है ये 360 डिग्री का है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा और बटा 360 डिग्री। ये अब यहाँ पे थीटा क्या है, पाई आर स्क्वायर, आप इसका सर्किल है, और जितना डिग्री का निकालना है उतना डिग्री आपको हम पुट कर देंगे। यानी यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, क्यों बता रहे हैं आपको, अगले 1-2 मिनट में पता चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे साफ करते हैं, अभी क्यों हम बता रहे हैं ऐसा कि आपको थीटा बाई 60 है। तो जब आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो यहां से मान लीजिए, मैथ तो बहुत दिमाग वाला चीज है ना, अब ये है आपका क्या, सर्कल। अब आगे आ गया विकास के जैसा एक आदमी, बोला ए सर हम एक जमीन लिए हैं ना, वो गोल नहीं है, हमारा जमीनिया जो है ये आधे पार्ट है, यानी कि क्या है, ये मान के चलो इतना ही है, हमको इसका एरिया तनी नहीं पता चल रहा है, तनी आप बताइए, तो ऐसा पूछ सकता है ना। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये एरिया तो निकाल दिए, ठीक है, तो चलो ये तो दिमाग लगा लेगा कि भाई साहब आप कुछ मत करो, यहाँ पे क्या करना है कि ये पूरा है और ये इसका आधा है, तो ये पूरा निकाल के, जैसे विकास अभी नहीं बोला कि पूरा निकाल के 2 से भाग दे दो, तो 2 से हम भाग दे दिए, तो क्या हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे क्या, सेमी सर्कल। पहले तो हेडिंग दे देना सेमी, नाम इसका हो जाएगा सेमी सर्कल, नाम क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। और सेमी सर्कल का पहले एरिया, तो विकास जैसा तेज बंदा जो है वो बोलेगा कि पाई आर स्क्वायर बताए अभी ना गुरुजी की पूरा का पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आधा का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, यही होगा ना जी। तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, लेकिन ये हम पढ़े कैसे, अब जैसे पूरा था, मान ले फिर बोलेगा कि इसका भी आधा काट दो, है ना। अब इसके जैसा रहेगा, अविनाश जैसा बोलेगा नहीं सर हमको इतने सा का निकालिए, हम इतने सा जमीन पैसा इतने है, इतने सा लेंगे हम, इसी का निकाल के बताइए, तब हम तो फंस जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या पूछेंगे कि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक आप है ना, लिए है ना, मान लो ये पार्ट का जमीन आप खरीदे हैं, तो ये बताइए ये जो है यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कुछ कोण बन रहा होगा ना। तब बोलेगा कि सर ये दोनों में तो नापे न है, लेकिन जाके नापते हैं, मान के चलिए कि 60 डिग्री बन रहा है, तब उसको हम इस फॉर्मूला पे बिठाएंगे, क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे बिठाएंगे। तो मान लो अगर 60 डिग्री का आपको लेना है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 60 और बटे 360, तो यानी छठ गया, यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा
6। तो वो अभी सेक्टर का एरिया हम पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे। अभी हम लोग सेमी सर्किल में आ रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों हुआ। इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि पाई आर स्क्वायर तो ये होता है यार इंटू थीटा बाई 360। तो चूंकि सेमी सर्कल हाफ होता है, सेमी सर्कल में थीटा बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है ना जी। यहां से यहां देखो ऐसे सीधा है, ये पूरा लाइन सीधा है ना। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 180 का। तो इसीलिए एरिया बराबर क्या हो जाता है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा कितना है 180 बटे 360। तो बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बटा 2। यही हो जाता है एरिया आपका। अब लेकिन हमको पढ़ना है इसका सेमी सर्किल का क्या पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिधि सरकमफ्रेंस जो भी बोलते हैं। तो क्या जैसे अभी तो तेज बच्चा था विकास, बोल दिया क्या कि सर गुरुजी इसका आधा हो गया, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 पाई आर था तो 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा ना। पेरीमीटर क्या होगा विकास बताएगा। जैसे ये हो गया एरिया था पाई आर स्क्वायर था सर्कल का, तो हाफ सर्कल या सेमी सर्कल का हम क्या देखे कि पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया। तो अमन जैसे हम पूछे कि भाई अब ये बताओ कि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस या कि पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर ही लिखते हैं, पेरीमीटर इसका क्या होगा हाफ सर्किल या सेमी सर्किल का। तो अमन बोला कि ए गुरुजी आप एकदम बुधुए कहा रह गए, जब बगल में लिखल है कने 2 पाई आर लिखल ना है, तो यहाँ पे 2 पाई आर लिखल है और ये आधा है तो आधा में आधा कर देंगे तो हो जाएगा क्या पाई आर। सब लेकिन ताली भी बजा दिया कि हाँ अमन भी बता दिया, लेकिन गुरुजी बोले कि देख अमन गलती बता दिया है, तो इसको क्या कर दिए काट दिए। अमन सोच में पड़ गया कि क्या हो गया भाई, काहे गलत हो गया, उसका वाला सही हमार वाला गलत है ना जी। अभी वो जस्ट किया कि पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो गुरुजी बोल दिए कि हाँ सही, आई बोल दिया पाई आर 2 पाई आर बटे 2, तो ये गलत, ये काहे हुआ इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए हम लोग। हाँ क्या है कि जब पेरीमीटर हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग एक्सटर्नल बाउंड्री, जब पेरीमीटर का हम लोग पढ़े डिफिनीशन तो हम लोग क्या बोले उसको एक्सटर्नल बाउंड्री बोले। तो एक्सटर्नल बाउंड्री क्या हो रहा है, ये है ना जी, ये है ना। और बाउंड्री का मतलब तो पूरा घिरा हुआ है ना चारों तरफ, पूरा एक्सटर्नल पूरा बाउंड्री ना। अब ऐसा थोड़े कि यहां से यहां तक और ये वाला पार्ट खुला रहेगा, ये जमीन ऐसा लिया तो इधर भी तो बाउंड्री देगा। तो भाई साहब 2 पाई आर तो ये था, तो पाई आर तो यहां से यहां तक हो गया, यहीं तक हो गया ना, समझिए इस बात को। ये परिधि है यहां से ऐसे शुरू हुआ ऐसे यहां तक के 2 पाई आर इसको बोले। तो यहां से आधा यानी कि यहां से यहां तक कितना होगा पाई आर होगा। लेकिन बाउंड्री हम तो इसमें भी देंगे ना, एक साइड ये छूटा हुआ थोड़े रहेगा, तो इधर बाउंड्री देंगे तो ये बाउंड्री भी तो ऐड होगा उसमें। यानी अमन जो यहाँ पे निकाला था पाई आर उसमें हम कुछ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यहां से यहां तक क्या होता है और फिर यहां से यहां तक आर, यानी कि हम क्या जोड़ेंगे उसमें 2 आर जोड़ेंगे। तो हाफ सर्किल या इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बराबर क्या होगा पाई आर। आर या आर कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो अब समझ गए, अब गलती नहीं होगा ना। अच्छा अब इसी को और पार्ट करेंगे। अब मेरी हाफ सर्कल पढ़ लिए हम लोग, सेमी सर्कल पढ़ लिए, अब इसी को हम लोग और पार्ट कर देंगे। अब देखिए दिख रहा है ना सबको, तो और पार्ट हम कर देंगे, कैमरा को दिख रहा है, और पार्ट अगर हम कर देंगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनाए क्या हो गया था हाफ सर्कल हो गया था। अब हम लोग इसको और ऐसे पार्ट कर दिए, ले भाई अब ये क्या इसका अब इधर मिटा दिए हम, ये वाला नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए इतना ही चाहिए। अब ये पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या हो गया क्वार्टर सर्किल बोलेंगे इसको, नहीं 1/6 भाग, यानी एक सेक्टर हो गया ये। अब इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी पेरीमीटर निकालना है ना। तो इसका एरिया क्या होगा ये बताइए,
हाँ, एरिया तो वही हो जाएगा ना भाई साहब। एरिया क्या कहेगा, देखो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर और इंटू थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, देखो ये 90 डिग्री हो रहा है ना, 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 और बटा 360, तो ये 4 कट गया, यानी बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4, पाई आर स्क्वायर बटा 4 हमारा एरिया हो गया। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ, ये जो है इसका चौथा भाग है ना, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है तो हम 4 से भाग दे दिए, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर था, इसका हम पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग दे दिए तो मिल गया। लेकिन अब फिर से वही हमारा क्या है, परिधि वाला मैटर फंस रहा है। तो परिधि वाला मैटर में क्या होगा बताइए, बताइए कैसे बनेगा, पाई आर प्लस परिधि, परिधि यानी पेरीमीटर यानी समकर पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2, हाँ प्लस 2r, ये सही लिखा है क्या, आप लोग समर्थन करते हैं, कोई सन्नी नहीं समझ रहा है क्या, देखो इधर देखो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो रहा है यहां से यहां तक, ये बाउंड्री जो है कितना लिखे हो, बाउंड्री कितना लिखे हो 2 पाई आर, और ये आधा, अब यहां से यहां तक कितना लिखे पाई आर, अब लेकिन वो क्या है, इसका भी आधा, यानी यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा पूरे का, पहले तो ये हो जाएगा पूरे का आधा, और अब इसका दो तरफ और है, देखो किस किस तरफ है, इधर है और इधर है, तो 2 पाई आर में हम पहले तो 4 से भाग दिए ना जी, तो 2 पाई आर में हम 4 से भाग दिए तो क्या आया पाई आर बाई 2, और प्लस में हमारा ये तो आर ही है ना, ये तो रेडियस ही है ना भाई, तो ये कितना बार है, 2 बार, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो क्या हो जाएगा, तो क्वार्टर सर्किल का जो पेरीमीटर होगा वो पाई आर बटे 2 प्लस 2r होगा, और रेडियस जो एरिया होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो ये आपका पेरीमीटर सर्किल का लगभग थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है, और अभी हम लोग सवाल करेंगे।